गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक की कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको बताएंगे। पहला है, पुरते निकसी रघुवर वधु, धीर धरी दिए मांग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बुझती है चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करिहो कित है, तिये की लखी अतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका संदर्भ, इस पूरे पाठ में संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका प्रसंग कि जब सीता जी राम जी के साथ वन पर जाती हैं और जो उस मार्ग में उनको सीता जी को जो थकान होता है उसका ही यहाँ पर तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम की वधू सीता जी वन को जाते हुए राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या से बाहर निकली और धैर्य धारण करते हुए रास्ते में कुछ कदम ही रखे थे, अर्थात कुछ दूर ही चली थी कि परिश्रम से उत्पन्न थकान के कारण पूरे माथे पर सीता जी के पसीने की बूंदें और उनके पूरे होंठ सूख गए थे। तब सीता जी राम जी से पूछने लगी कि अब और कितनी दूर हमें चलना है तथा हमारे रहने के लिए झोपड़ी का जो जहाँ झोपड़ी बनानी है वह कहाँ पर बनाई जाएगी। इस प्रकार पत्नी सीता के दुख को देखकर प्रति श्री राम के सुंदर आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। आंसू इसलिए गिरने लगते हैं कि कहाँ यह महलों में सुख प्राप्त करने वाली सीता और कहाँ वन के कष्ट, सीता इसे कैसे सहन कर पाएगी। इसका काव्य सौंदर्य की प्रस्तुत सवैये में सीता जी की सुकुमारता का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है सिंगार तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा शब्द शक्ति है लक्षणा तथा व्यंजना। अगला है, जल के गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरिक है ठाड़े, पौछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखरी हो भूभरी ठाड़ो, तुलसी रघुवीर प्रिया स्त्रम जानी, के बैठ बिलम्ब लो कटक काठे, जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तनु बरी लोचन बाढ़े। यहाँ पर सीता जी जब मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं तो विश्राम के बहाना ढूंढती हैं और राम से कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण पानी के लिए पीने के लिए पानी लेने गए हैं, अतः थोड़ी देर हमें यहाँ छाया में रुककर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता माता जी थोड़ा विश्राम करने के लिए राम से कहती हैं कि हे स्वामी, बालक लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं और वह अभी बालक ही है, अतः हमें यहाँ पेड़ों के नीचे छाया में रुककर बालक की अर्थात लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा करती हूँ और तपती हुई रेत से जले हुए पैर को धो देती हूँ। कि श्री राम ने सीता का थकान जानकर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक पैरों में लगे कांटे निकालने लगे। तब श्री राम जी को लगा कि बालक लक्ष्मण की प्रतीक्षा नहीं करनी है, बल्कि सीता जी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए उन्हें विश्राम करना है और वहीं पर बैठकर
विश्राम करने लगते हैं। सीता जी ने समझ लिया कि श्री राम जी मुझे विश्राम देने के लिए ही बहुत देर तक बैठकर कांटे निकालते रहेंगे। तब स्वामी का अपने पति के प्रति प्रेम देखकर उसका शरीर रोमांचित हो गया और आँखों में आंसू आ गए। और तभी सीता जी के प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य है कि श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम का तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है श्रृंगार, गुण है माधुर्य तथा अलंकार है अनुप्रास। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।